हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यह वीडियो क्लास 9th साइंस चैप्टर गुरुत्वाकर्षण का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है। पहला क्वेश्चन, ग्रह सूर्य के चारों ओर किस बल के कारण चक्कर लगाते हैं? तो आंसर गुरुत्वाकर्षण बल। सेकंड क्वेश्चन, विश्व के सभी पिंड एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। वस्तुओं के बीच यह आकर्षण बल क्या कहलाता है? तो आंसर गुरुत्वाकर्षण बल। प्रश्न 3, पृथ्वी तथा उसकी सतह पर रखी किसी वस्तु के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का परिमाण ज्ञात करने का सूत्र लिखें। तो आंसर F बराबर G/m/d²। प्रश्न 4, बड़ा जी का SI मात्रक क्या है? तो आंसर न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। बड़ा जी को हिंदी में सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक कहते हैं। प्रश्न 5, छोटा जी का SI मात्रक क्या है? तो आंसर मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। छोटा जी को हिंदी में गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। प्रश्न 6, बड़ा जी का मान क्या है? तो आंसर 6.67 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। प्रश्न 7, पृथ्वी की सतह पर छोटा जी का मान क्या है? तो आंसर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। प्रश्न 8, पृथ्वी के केंद्र पर छोटा जी का मान बताइए। तो आंसर 0। प्रश्न 9, किसी वस्तु का भार पृथ्वी के केंद्र पर कितना होता है? तो आंसर 0। प्रश्न 10, पृथ्वी पर छोटा जी का मान सबसे कम कहाँ है? तो आंसर भूमध्य रेखा पर। प्रश्न 11, पृथ्वी पर छोटा जी का मान सबसे अधिक कहाँ है? तो आंसर ध्रुवों पर। प्रश्न 12, द्रव्यमान का SI मात्रक क्या है? तो आंसर केजी, इसे किलोग्राम पढ़ते हैं। प्रश्न 13, भार का SI मात्रक क्या है? तो आंसर न्यूटन, इसे बड़ा N द्वारा सूचित करते हैं। प्रश्न 14, दाब का SI मात्रक क्या है? तो आंसर पास्कल, इसे न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी कहते हैं। प्रश्न 15, किसी वस्तु की द्रव्यमान किस यंत्र से मापी जाती है? तो आंसर भौतिक तुला। प्रश्न 16, भार किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? तो आंसर कमानीदार तुला। प्रश्न 17, द्रव्यमान और भार में क्या संबंध है? तो आंसर W बराबर mg। W भार है, m द्रव्यमान है और छोटा जी गुरुत्वीय त्वरण है। इसे इंग्लिश में W बराबर वेट ऑफ द सब्जेक्ट, m बराबर मास ऑफ द सब्जेक्ट, g बराबर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। प्रश्न 18, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है? तो आंसर 6 गुना 10⁻24 केजी। प्रश्न 19, पृथ्वी की त्रिज्या का मान कितना होता है? तो आंसर 6.4 गुना 10⁻6 मीटर। प्रश्न 20, चंद्रमा का द्रव्यमान कितना होता है? तो आंसर 7.36 गुना 10⁻22 केजी। प्रश्न 21, चंद्रमा का त्रिज्या का मान कितना होता है? तो आंसर 1.74 गुने 10⁻6 मीटर। प्रश्न 22, ध्रुवों पर पृथ्वी की त्रिज्या का मान कितना है? तो आंसर 6357 किलोमीटर। प्रश्न 23, भार एक सदिश राशि है या अदिश राशि? तो आंसर सदिश राशि। प्रश्न 24, बल व दाब के बीच संबंध का सूत्र लिखें। तो आंसर दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल।
प्रश्न 25 प्रणोद का एसआई मात्रक क्या है? तो आंसर न्यूटन। प्रश्न 26 किसी द्रव में डुबोई गई वस्तु पर उत्प्लावन बल किस दिशा में कार्य करता है? तो आंसर ऊपर की ओर। प्रश्न 27 किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को क्या कहते हैं? तो आंसर प्रणोद। प्रश्न 28 प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रणोद को क्या कहते हैं? तो आंसर दाब। प्रश्न 29 घनत्व का एसआई मात्रक क्या है? तो आंसर केजी प्रति मीटर क्यूब। प्रश्न 30 चंद्रमा के सतह पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर उसके भार का कितना गुना होता है? तो आंसर 1/6 गुना। प्रश्न 31 पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है या बढ़ता है? तो आंसर घटता है। प्रश्न 32 पृथ्वी की सतह से नीचे गहराई में जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है या बढ़ता है? तो आंसर घटता है। प्रश्न 33 किसी वस्तु को विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर ले जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ता है या घटता है? तो आंसर बढ़ता है। प्रश्न 34 केपलर का प्रथम नियम कहलाता है? तो आंसर कक्षाओं का नियम। प्रश्न 35 केपलर का दूसरा नियम किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर क्षेत्रफल का नियम। प्रश्न 36 केपलर का तीसरा नियम किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर आवर्तकाल का नियम। प्रश्न 37 यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र F = G(m(m)/d², जहाँ d दोनों वस्तु के बीच की दूरी है। प्रश्न के अनुसार वस्तु की बीच की दूरी को आधा करना है, इसलिए F = G(m(m)/d/2 का स्क्वायर। तो F = G(m(m))d/2 का स्क्वायर हो गया d²/2 का स्क्वायर 4। 4 नीचे भागा में है, ऊपर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, तो इसलिए 4 G(m(m)/d²। अर्थात दो वस्तुओं के बीच की दूरी आधा करने पर गुरुत्वाकर्षण बल 4 गुना हो जाता है। ऑप्शन सी सही है। प्रश्न 38 यदि दो वस्तुओं के द्रव्यमानों को दोगुना कर दिया जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र F = G(m(m)/d²। प्रश्न के अनुसार दोनों वस्तुओं के द्रव्यमानों को दोगुना करना है, इसलिए F = G(2m × 2m/d²)। 2 × 2 = 4, तो F = 4 G(m(m)/d²। अर्थात दोनों वस्तुओं के द्रव्यमानों को दोगुना करने पर गुरुत्वाकर्षण बल 4 गुना हो जाता है, इसलिए ऑप्शन सी सही है। प्रश्न 39 एक वस्तु का द्रव्यमान 10 kg है, पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा? तो इसका सॉल्यूशन वस्तु का द्रव्यमान अर्थात m = 10 kg, छोटा g का मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, वस्तु का भार W = mg सूत्र है, m का मान 10 गुना g का मान 9.8। 9.8 को 10 से गुना किए तो 98 न्यूटन। प्रश्न 40 किसी वस्तु का भार पृथ्वी के सतह पर 60 न्यूटन है, इसका भार चंद्रमा पर क्या होगा? तो सॉल्यूशन सूत्र में वस्तु का चंद्रमा पर भार बराबर 1/6 गुना पृथ्वी पर वस्तु का भार 1/6 गुना 60 न्यूटन।
6 को 60 10 बार में कट गया तो वस्तु का चंद्रमा पर भार 10 न्यूटन होगा।